ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम लोग इंसर्शन सीखेंगे कि डबल लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे करते हैं। तो जो मेरी लर्निंग्स है मैं वो चीज़ बताता हूँ, पहले मैं लर्न करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। तो आपको वेलकम है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, और आपको अच्छा लगा तभी सब्सक्राइब करना, वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, तो आज मैं इंसर्शन से स्टार्ट करता हूँ बिना कोई डिले किए हुए, ताकि आप लोग का टाइम सेव हो। एंड जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियोज़ में देखे थे कि कैसे ये डबल लिंक लिस्ट बनाते हैं, और ये कैसे हम लोग ट्रैवर्स करते हैं फॉरवर्ड, और कैसे हम लोग बैकवर्ड ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में, देखते हैं हम लोग कि कैसे अब इंसर्ट करते हैं। ओके, सेशन देखते हैं हम लोग। चलो बनाते हैं। तो डेफिनेशन बना लेते हैं। डेफ इंसर्ट एट स्टार्ट सेल्फ कर लेते हैं, और न्यू एलिमेंट जो तुम डालोगे, ये सबसे बेस है। ठीक है, और एक एज केस हैंडल कर लो कि एफ DLL इज एम्प्टी। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो फिर कैसे चेक करते थे हम लोग कि एफ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन। अगर नन है हेड मेरा तो फिर क्या कर दो, ये इससे पहले हम लोग नया नोड बना लेंगे ना। इससे पहले नया नोड बना लेते हैं, न्यू नोड। जो भी नया एलिमेंट है मेरा, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, और न्यू एलिमेंट। ठीक है, पैरामीटर से ले लिए, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर एम्प्टी है तो मेरा वही डाल दो तुम। हेड को बना दो मेरा सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जल्दी से कि डबली लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है। तो मेरे एलिमेंट्स क्या क्या थे, 1 2 4 5। तो 1 2, ठीक है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मार्कर काम नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे 1 2 4, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 4 5, और यहाँ पे नन, और ये प्रीवियस नन हो जाएगा, और ये पॉइंट इधर करेगा, और ये 1 ये करेगा। ये नेक्स्ट रेफरेंस स्टोर करता है ऐसे, और ये 1 जो है इसको रेफर करेगा, ये 2 नेक्स्ट रेफर करेगा इसको, और ये प्रीवियस है तो इसको रेफर करेगा। 5 है तो नेक्स्ट को, और ये प्रीवियस है तो ये ऐसे करेगा। और ये मेरा हेड है। ठीक है, ये हेड है। तो कौन कौन सा प्रीवियस था, ये मेरा प्रीवियस है, ये प्रीवियस है, ये प्रीवियस है, ये प्रीवियस है, ये मेरा प्रेव है। ठीक है, और ये मेरा नेक्स्ट है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशंस में क्या लिए थे, पहला हैंडल कर रहे थे अगर एम्प्टी है, अगर ये है ही नहीं तो हम लोग हेड में को कैप्टन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को हैंडल कर रहे हैं, जो नया नोड मैंने बनाया था उसी को हेड बना दे रहे हैं। ठीक है, अब रिटर्न कर देते हैं। तो सिंपल इसका ये एज केस हैंडल हो गया मेरा। और अगर नहीं है एम्प्टी, ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग। तो पहला हम लोग को याद रखना है कि ये नंबर 1, नंबर 1 हम लोग को याद रखना है कि हेड है एक। तो हेड हम लोग को शिफ्ट करने के लिए एक नया एलिमेंट जो न्यू नोड बनाए हम लोग। ठीक है, तो प्रीवियस हम लोग का ये हैंडल करना है। प्रीवियस तो पहले से ही नन है, तो नन तो है। और जो न्यू एलिमेंट जो आएगा मेरा, न्यू, ये न्यू एलिमेंट, तो इसमें क्या है, तो इसको भी जो हेड है मेरा नन, ये किसको पॉइंट करना चाहिए मेरा, ये इसको पॉइंट करना चाहिए न्यू नोड को। और जो इसका नेक्स्ट है वो मुझे इसको 1 को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग सिंपली कर देंगे सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट क्या है, तो ये नहीं है, पहले हम लोग न्यू नोड को डायरेक्ट हैंडल करते हैं। ठीक है, न्यू नोड, ओके, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, सेल्फ डॉट हेड कर देते हैं, ताकि हम लोग का जो हेड है ये 1, तो ये पॉइंट करने लग जाए।
न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, तो .1 ये डन हो गया। और दूसरा क्या है मेरे पास कि जो सेल्फ डॉट हेड जो है डॉट प्रेव, और वो किसको पॉइंट करना चाहिए, न्यू नोड को, है कि नहीं। तो अब ये किसको पॉइंट करना है, ये मेरा ये पॉइंट करने लग गया इधर प्रेव, तो टू डन। हेड मेरा अभी भी ये है, तो अब मुझे हेड ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो डिफाइन करते हैं, सेल्फ डॉट हेड इसको कर देते हैं अब न्यू नोड को। ठीक है, अब ये डन हो गया, ये मेरा बन गया। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसको कॉल करके चेक करते हैं इसको। तो DL डॉट स्टार्ट, चलो 100 डाल के देखते हैं। 100 डल गया। देखो ट्रैवर्स फॉरवर्ड किए तो ये यहाँ पर डल गया, ट्रैवर्स बैकवर्ड किए तो ये लास्ट में आ गया, पहला एलिमेंट पहला था। ठीक है, ट्रैवर्स का अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाओ पार्ट 1 में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है ये डल गया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एंड पे डालते हैं। ठीक है, अब एंड में हम लोग को डालना है। ओके, तो चलो नया फंक्शन बना लेते हैं एक, डेफ इंसर्ट एट एंड। ठीक है, सेल्फ डॉट न्यू एलिमेंट, एक नया एलिमेंट जो भी तुम डालोगे पैरामीटर में वो, चलो नया नोड बना लेते हैं। न्यू नोड इज इक्वल टू नोड, अब ये जो मेरा है न्यू एलिमेंट ये इसमें डाल दो मेरा, जो भी तुम डालोगे। तो अगेन एच केस हैंडल करना है, इफ DLL इज एम्प्टी, DLL एम्प्टी है तो फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, DLL एम्प्टी है तो सेम यही चीज़ कि हेड अगर चेक कर लेंगे एम्प्टी है तो हम लोग हेड बना देंगे न्यू नोड को, है कि नहीं। बस सिंपल है ये, कुछ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मेरा एक दो चार पाँच था। ठीक है, ये मेरा था, ये ऐसे ऐसे पॉइंट कर रहा है, ऐसे ऐसे पॉइंट कर रहा है, ये इधर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पूरा लूप करना पड़ेगा लास्ट तक, इजी है। तो हम लोग को लास्ट तक जाना है, तो आइडियली हम लोग जब इंसर्शन एट लास्ट करते थे सिंगली में, सर्कुलर में, किसी में भी, तो हम लोग सेकंड लास्ट तक ही जाते थे। ठीक है, तो सेकंड लास्ट क्यों जाते थे तो वो बताता हूँ। पहले हम लोग लूप में बताते हैं, करंट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हेड से, और फिर वाइल करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तब तक लूप करो जब तक करंट डॉट नेक्स्ट है मेरे पास, तो यानी नेक्स्ट ये है सेकंड लास्ट एलिमेंट। तो करंट मेरा यहाँ पे हर बार एक प्लस करते हैं ताकि सेकंड लूप में जाए, पहले इसमें जाएगा, हेड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर सेकंड लूप में कब जाएगा, जब हम लोग करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे। करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड लूप में जाएगा, वैसे ही थर्ड में जाएगा। तो तब तक जाओ जब तक नेक्स्ट में नहीं है। तो नेक्स्ट में आ गया सेकंड लास्ट पे, सेकंड लास्ट पे आ गए तो अंदर में हम लोग करंट को करंट डॉट नेक्स्ट कर दे रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इसको पॉइंट करने लग गया है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं करंट डॉट नेक्स्ट पे। तो अब मेरा ये एंड एलिमेंट है, एंडिंग वाला एलिमेंट, अब यहाँ पे ले लेते हैं एंडिंग एलिमेंट। ये यहाँ पे मेरा 4 था, 5 था और 1 था, और ये मेरा न्यू नोड है। ठीक है, न्यू नोड है और ये नन है मेरा। ठीक है, ये मेरा बन चुका है इतना। अब मुझे कनेक्ट करना है इसको, इसका नेक्स्ट मुझे, इसका जो नेक्स्ट है नन, ये मुझे क्या करना है इसमें, इसमें मुझे ये न्यू नोड डालना है, और इसका जो प्रेव है, प्रेव मुझे ऐसे डालना है, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, तो जब बाहर आ जाएंगे करंट के, तो करंट मेरा अभी क्या है, करंट मेरा अभी ये है, ये मेरा करंट है, ये मेरा करंट है। तो करते हैं, करंट डॉट नेक्स्ट हम लोग क्या डालना है, न्यू नोड, न्यू नोड है ना। और न्यू नोड का प्रेप को क्या डालना है, न्यू नोड ऑफ प्रेप को क्या डालना है, न्यू नोड का प्रेप को करंट डाल दे देना है, हो जाएगा। चलो अब डाल के देखते हैं। ठीक है, बस इतना ही, इसमें 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप हम लोग का बहुत इजी हो जाएगा। तो कॉल करके देखते हैं इसको, इंसर्ट अटेंड 1245 है, तो चलो डालते हैं DLL डॉट इंसर्ट एट एंड 100 डालते हैं लास्ट में, 100 आ गया। बस इजी है, कुछ नहीं है। अब हम लोग का पोजीशन एक्स पे करते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से जानते हो कि मिडिल में कैसे इंसर्ट करते हैं SLL में या कहीं पे भी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम लोग मिड -1 पे रोकते थे। ठीक है ना,
तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग का ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट हैं, मान लो यहाँ मिड रहता था हम लोग का, तो यहीं तक हम लोग जाते थे, मिड -1 तक, मिड -1 तक जाते थे। अब क्योंकि करंट मेरा यहाँ पे आ जाता था इंसर्शन में, तो मुझे आइडियल में मुझे ये चीज़ मिल जाता था। तो पहले वही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको, इंसर्ट एट पोजीशन। तो सेम मैं कैसे बोला था, मिड यहाँ पे करना है तो मिड -1 पे जाना है, तो अगर मुझे पोजीशन बोल रहा है तो पोजीशन -1 पे जाएंगे, है ना। तो आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हो कि कैसे हम लोग इंसर्ट मिड करते हैं, अगर आप लोग को ये चीज़ आता है। अगर नहीं आता है तब आप जा सकते हैं पिछले, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो बस यही सिमिलर है। अगर मिड में करते थे तो मिड -1 तक जाते थे। सिमिलरली अगर पोजीशन को पूछ रहा है कि इस पोजीशन पे डालो तो पोजीशन -1 पे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सेल्फ डाल दिए, और न्यू एलिमेंट आपको जो भी डालना है, ठीक है। एलिमेंट का पोजीशन आपको क्या डालना है, ठीक है। ये तो हम लोग यहाँ पे भी एम्प्टी का एक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले एक न्यू नोड क्रिएट कर लो, और ये वाले कॉपी कर दो यहाँ पे एच केस हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा हैंडल हो गया, ठीक है। हैंडल हो गया, हैंडल अभी भी नहीं हुआ है। अगर देखोगे कि यहाँ पे अगर मेरा पोजीशन 1 रहेगा तभी तो यहाँ पे ये काम करेगा। कि मान लो पोजीशन कुछ भी दे दिया, इंसर्ट एट स्टार्ट नहीं ना काम करेगा, ठीक है। ये कर देगा, ठीक है। और अगर इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1 अगर पूछेगा मेरे को कि पोजीशन 1 पे डालना है, ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन ऑलरेडी है, इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1। तो हम लोग जो ऊपर में बनाए थे कि सेल्फ में ये इंसर्ट स्टार्ट में कैसे डालना है हम लोग को, तो यही फंक्शन कॉल कर देंगे, है कि नहीं? यही फंक्शन हम लोग कॉल कर देंगे, और न्यू एलिमेंट को यहाँ पे डाल दो। तो ये सिंपल मेरा हो जाएगा, और रिटर्न कर दो ताकि आगे वाला लॉजिक एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। सारा मेरा एच केस हैंडल हो गया इधर, तो करंट डाल देंगे हम लोग सेल्फ डॉट हेड, एंड वाइल कहाँ तक जाएंगे, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट जाएंगे, है कि नहीं। अगेन करंट डॉट नेक्स्ट जब तक हमारा नेक्स्ट है, तो सेकंड अगर मान लो यहीं तक है मेरा लास्ट एलिमेंट मान के चलो, तो करंट डॉट नेक्स्ट जो अभी पिछले वाला एंड में बताया था, तो सेम मुझे यहीं पे रोकना है ताकि मुझे तो ये ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इसलिए करंट डॉट नेक्स्ट एंड पोजिशन -1, है कि नहीं, पोजिशन -1। तो ये अभी भी मेरा ट्रैक नहीं हुआ है सही से, है कि नहीं। तो ये मेरा ट्रैक होगा। तो अगर एक काउंटर ले लेते हैं हम लोग इसके जगह पे, काउंट 1 जो कि हेड के साथ स्टार्ट होगा, तो काउंट लेस देन -1 करेंगे, पोजीशन -1। तो काउंट भी करंट के साथ साथ बढ़ता जाएगा, और वो एक यहाँ मिड -1 या पोजीशन -1 पे रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं, रुक जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ तो मैं बताता हूँ ऐसा कैसे ऐसे करते हैं, ठीक है। करंट के साथ जा रहा है, ये हेड है मेरा, ठीक है, हेड है। और कहाँ पे, करंट डॉट नेक्स्ट, सपोज यहाँ पे ये यहीं पे जा रहा है करंट डॉट नेक्स्ट, ये लास्ट एलिमेंट है यहाँ नन, तो यहीं तक जाएगा। तो यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ बढ़ा रहे हैं हम लोग, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे काउंटर भी बढ़ा रहे हैं, करंट प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, साथ साथ में बढ़ रहा है। तो जब यहाँ पे 1 आ गया तो ठीक है, अब सेकेंड लूप रन करेगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये करेगा 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये 3 आ गया, है ना। तो अब देखोगे यहाँ पे, तो फिर इसको यहाँ पे मेरा नेक्स्ट भी मिल जाएगा ना, नहीं समझे। फर्स्ट लूप रन किया तो 2 आया, सेकेंड लूप रन किया तो मेरे पास 3 आया, और 3 के अंदर जब जाएंगे ये वाला 3 मेरे पास आ गया, तो यानी मेरा की करंट मेरा 3 है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड ये नोड है और काउंट मेरा 3 है, तो 3 आ गया, तो तब अंदर जाएगा, है ना। नहीं जाएगा, इसका अभी भी नेक्स्ट है मेरे पास, तभी अंदर चला जाएगा। तो उसके बाद काउंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, काउंट 4 है मेरा। तो सिमिलरली वैसे ही अगर कहीं भी हम लोग यहीं पे भी जाएंगे, मान लो बीच में भी जाएंगे, तो यही सेम लॉजिक यूज होगा, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा इतना आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, एफ मान लो कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन है, यानी कि मेरा लास्ट एलिमेंट है, नहीं लास्ट एलिमेंट है, तो
तो सर नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे लास्ट। अगर है तो इंसर्ट एट लास्ट यूज कर सकते हैं, इंसर्ट एट एंड, क्योंकि मेरा पोजीशन आ चुका है ना, तो ये सेम फंक्शन हम लोग यूज कर देंगे इंसर्ट एट एंड का। तो न्यू एलिमेंट यहाँ पर डाल दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो, खत्म। ये हो जाएगा एच केस मेरा हैंडल इधर। ठीक है, तो अब मेरा मेन लॉजिक है कि पोजीशन है एट एक्स पे। ठीक है, तो लेट से कि यहाँ पे, लेट से लेट से कि यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, ये पोजीशन -1 है, ये पोजीशन है, और ये पोजीशन +1 है ना। और ये मेरा न्यू नोड है। क्या क्या चीज़ हम लोग को हैंडल करना है यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या हैंडल करना है हम लोग को, ये देखता हूँ। ये मेरा एलिमेंट होगा, न्यू एलिमेंट। बहुत सारी चीज़ हम लोग को देखना है। बोल रहा है कि पोजीशन पे ही मुझे डालना है, यहाँ पे मुझे डालना है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है कि पहला तो होना चाहिए कि मेरा नया नोड है, नया नोड का नेक्स्ट जो है, मेरे को पॉइंट इसको कराना है कि नहीं। और मेरे को इसका जो नेक्स्ट है पोजीशन -1 का, ये मुझे इसको कराना है। ये ये 1, ये 2 है, और ये 3 मेरे को इसको पॉइंट करना चाहिए, पोजीशन -1 को, थर्ड स्टेप। और फिर चौथा क्या है कि मेरे को ये ऐसे करना चाहिए इसको, फोर्थ स्टेप। तब ये डबल लिंक लिस्ट आ जाएगा, ये बीच में बन जाएगा फिर। तो 4 स्टेप है यहाँ पर मेरा, है ना। चलो स्टोर करते हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट नोड का पहले हम लोग सेव कर लेते हैं। एक नेक्स्ट नोड क्या आ जाएगा मेरा, करंट डॉट नेक्स्ट है। नेक्स्ट नोड हम लोग सेव कर लिए, मतलब ये इसका वैल्यू हम लोग सेव कर लिए एक नया वेरिएबल में। ये इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू हम लोग सेव कर लिए। और ये कहाँ पे मेरा जाना चाहिए आइडियली, ये मुझे यहाँ पे स्टोर करना है मुझे, न्यू नोड में, है ना। तो न्यू नोड जो हम लोग बनाए हैं, उसका नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट नोड देना है, नेक्स्ट नोड को प्रिंट कराना है। ये हो गया। तो स्टेप 1 मेरा ये आ गया यहाँ पे, ये 1 मेरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब 3 स्टेप और बचे हुए हैं मेरे। 3 स्टेप क्या क्या बचे हुए हैं, तो एक तो बचा हुआ है मेरे को कि ये इसका प्रीवियस हैंडल करना बचा हुआ है मेरे को, नेक्स्ट नोड डॉट प्रेप का, नहीं, नेक्स्ट नोड डॉट प्रेप क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा, न्यू नोड। तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा ये भी। तो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ क्या क्या हो गया मेरा कंप्लीट। एक तो स्टेप इसका मेरा हैंडल हो गया, अब ये मेरे को यहाँ पॉइंट करने लग गया इसको। और दूसरा मेरे को ये इसका पॉइंट करने लग गया। अब बचा है इसका पोजीशन -1 का, और ये नया नोड का, है कि नहीं। इसका ही वैल्यू मेरे को फिल करना है, इसका ही वैल्यू मेरे को फिल करना है। तो अब कैसे फिल करेंगे, तो न्यू नोड डॉट प्रेव क्या कर देंगे, करंट कर देंगे, नहीं, करंट को करेगा। तो ये भी मेरा हो गया, ये इधर पॉइंट करने लग गया। अब ये मेरा लास्ट बच गया कि ये मुझे इससे करना पॉइंट। तो करंट डॉट प्रेव हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट, सॉरी, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू किसको पॉइंट करना चाहिए, न्यू नोड को। हो गया। तो ये इतना ही फंक्शन इसमें। तो चलो डाल के देखते हैं अब इसमें, DLL डॉट इंसर्ट डॉट पोजिशन। चलो हम लोग 100 डालते हैं, पोजीशन 2 डालते हैं। यही पैरामीटर दो था, एक नया एलिमेंट, पोजीशन किस में डालना है। ठीक है, तो ऐसे डालते हैं इसको, प्रिंट स्मॉल। देखो 2 पोजीशन पे आ गया। अब 1 पे डालते हैं तो 100 पे आ गया। मान लो 10th पोजीशन में डालते हैं तो ये हमेशा लास्ट में आएगा। ये हम लोग हैंडल कर चुके हैं, यहाँ पे देखोगे तो, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप कि अगर नेक्स्ट नन है, कहीं भी अगर नेक्स्ट नन है, ये
तो हमेशा लास्ट में करो, है कि नहीं? हमेशा लास्ट में करो। और अगर आपको ये भी नहीं करना है कि आउट ऑफ रेंज ले रहे हो, ठीक है, तो आप डाल सकते हो करेंट डॉट नेक्स्ट। अगर नन है तो यहाँ पे एक प्रिंट डाल दो कि आउट ऑफ रेंज कर दो इसको। तो मैं उसको ये भी दिखा देता हूँ, एक प्रिंट आउट ऑफ रेंज डाल देते हैं इसको, अगर नेक्स्ट मेरा आउट ऑफ रेंज है। देखो आउट ऑफ रेंज आ गया हर बार। 5 में डालते हैं तो आउट ऑफ रेंज, हर बार आउट ऑफ रेंज आएगा। 4 पे डाल दो, 4 पे आ गया, ठीक है। 5, 5 है ही नहीं इसमें एलिमेंट, 6, ऐसे। तो जो भी कंडीशन बोला तो इंटरव्यू में वैसे आप लोग को देखना है। ठीक है, आज का डन हो गया ये। अब थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंसर्ट करते हैं स्टार्ट में, ये डिलीट कैसे करते हैं स्टार्ट में, एंड में, और कोई भी पोजीशन पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन दबा देना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो मुझे मोटिवेट करता है थोड़ा सा। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.